आइए अब हम पुनः एक महाभारत के प्रसंग पर जाते हैं, जहाँ पर युधिष्ठिर जो है अपनी सारी संपत्ति, भाई इंद्रप्रस्थ और पत्नी तक को हार जाती है। और हारने के बाद में दुर्योधन आदेश देता है अपने भाई को कि जाओ द्रौपदी को पकड़ करके लाओ और उसे निर्वस्त्र करो और मेरी जंघा पर बिठाओ। इस तरह की पूरी सभा में गरजते हुए दुर्योधन आदेश देता है। जब द्रौपदी को बाल खींचते हुए सभा में लाई जाती है और इधर पांचों पांडव सर झुकाए बैठे रहते हैं, तो वहीं का एक प्रसंग है कि द्रौपदी जो है गुस्से में है और गुस्से में सभा के बीच में जब बाल खींच करके लाए हैं तो अब प्रश्न कर रही है और उसकी गुस्सा और वो जो प्रसंग है उसको चलिए सुनते हैं। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधू है तुम्हें पुकार रही, दुर्योधन जो व्यवहार किया ये तुम सबको क्या लगा सही। मेरा देश पकड़ कर लाया है करता दुशासन व्यवहार, आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। मैं तो दांव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में, है दोष नहीं जब कहीं मेरा तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में। संपत्ति न मैं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ, दादा तुम तो नीति प्रिय हो तब तू क्यों यूं लाचार हुआ। जब गंगा सुत कुछ कह न सका, जब गंगा सुत कुछ कह न सका, कृष्णा ने राजा से पूछा दुर्योधन इतना दुष्ट है तो सम्राट दंड है क्यों छूछा। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला, धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणा के मानो मुंह पर हो ताला। आखिर में बरसी पांडव पर किस बूते पर हो मेरे पिया, कुछ कहो बतारो क्या समझा मुझको बाजी में लगा डाला। मछली की आग वेदना था वो करके क्या के लाए हो, अर्जुन गांडी वो कहाँ गुम है क्यों ऐसे शीश झुकाए हो। जब मिन चक्षु संधान किया तब हृदय मेरा हर्षाया था, मन ही मन में आह्लादी थी मन चाहा जो बर पाया था। माँ कुंती ने मुझको बांट दिया बन गए पति पांचों भाई, दुर्दशा देख मेरी ऐसी तुम सबको लाज नहीं है। मैं समझी थी बड़ भागन हूँ रणवीरों की मैं सबला हूँ, पर अब ऐसा लगता है मुझको डरपोकों की मैं अबला हूँ। हे गदा कहाँ कहाँ गांडीव कहाँ, क्या जंग लगी तलवारों को, सौ धिक्कार तुम्हें मेरा धिक्कार तेरे हथियारों को। अरे घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो गलियों में नाचो छम छम, नहीं बेचारी मुझको समझो नैहर से भाई बुलाए हम। हुआ पांचों का बल छिड़ तो क्या मेरे कृष्ण अकेले काफी है। दंड नीच आताताई को कभी न देते माफी है, जो पता लगा मेरे वीरन को क्षण भर न देर लगाएंगे। नंगे पैरों हिरण गति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भागिनी मैं लाचारी हूँ कि मधुसूदन मेरा भाई है, लगता है दुशासन दुर्योधन तेरी मौत सिर पर आई है। होती है भ्रिकुटी वक्र जहाँ कोहरा वहीं मच जाता है, केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी बच न पाता है। जो आए भैया सभा मध्य, जो आए भयो सभा मध्य तो कोई बच नहीं पाएगा। जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। न बने निपुति माँ तेरी, न बने निपुति माँ तेरी, गौरव सद्गुण कुछ गौर करो। अतिशय अक्षम में अपराध किया ना सर मृत्यु की ओर धरो। इतना सुनते गरजा दुर्योधन दुशासन देर लगाओ ना, निर्वस्त्र करो पंचाली को जंघा पर मेरी बिठाओ ना। अग्रज की आज्ञा पाकर के दुशासन पट को रहा खींच, द्रौपदी अधीर हुई मन में साड़ी हाथों से रही भी। कुछ न सूझा तब टेर भरी, बोली सुनिए मेरे गिरधारी, अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे प्रभु लाज रखो है लाचारी। कान्हा की शान निराली है, वो दौड़े दौड़े आते हैं जब कोई अर्थ पुकार करे निर्बल का बल बन जाते हैं। था चक्र सुदर्शन चला दिया जब गज टेर लगाई थी, एक की खातिर बस अपनी ठकुराई बिरसाई थी। मुट्ठी भर तंदूल के बदले दो लोग सुदामा पाया था, एक पुरंदर के कारण उंगली पर अचल उठाया था। अब की द्रौपदी की बारी थी, रो रो कर कृष्ण पुकारी थी। हो गए रास्ते बंद सभी, अब अंतिम राह मुरारी थी।
हुए कृष्ण दयालु कृष्ण पर, हुए कृष्ण दयालु कृष्ण पर। माधव जो करुण पुकार सुनी, जहां देखो साड़ी ही साड़ी, धरती अंबर तक चिरगुनी। अनवरत खींचता रहा चीर पर, छोर दूसरा पा न सका। हो गया चूर थक कर, लेकिन साड़ी की थाह नहीं लगा सका। था बहुत अचंभित दुशासन, था बहुत अचंभित दुशासन, ये नारी है या साड़ी है? द्रौपदी में हाड़ मांस भी है कि सारी नारी सारी है। मूर्छित होकर गिरा दुशासन, मूर्छित होकर गिरा दुशासन। निर्वस्त्र द्रौपदी कर न सका, 10 सहस्त्री हस्त का बलशाली शर्मिंदा था, बस मर न सका। कभी यज्ञ सेनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था, बदले में आज मुरारी ने साड़ी में साड़ी नाथा था। श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, भक्तों की श्रद्धा प्यारी है। ऋण चुकता करते ब्याज सहित, माधव की लीला न्यारी है, माधव की लीला।